Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about Chapter 5, Democratic Decisions. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। यानी इस चैप्टर में हम क्या है, हमारे अगले फिलोसफर जो है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो इंटीग्रल में एकात्मक ह्यूमनिज्म की जो बात हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी इन्हीं फिलोसफी के बारे में बताना। जो दीनदयाल उपाध्याय है वो भी यूपी से बिलोंग करते थे। उनका जो जन्म वगैरह बर्थ वगैरह वो भी यूपी के मथुरा में हुए थे और उन्होंने फ्रीडम फाइटर के रूप में काफ़ी रोल अदा किया था। इसके अलावा क्या है, ये क्या है, भारतीय जनसंघ के जो इम्पोर्टेंट है वो भारतीय जनसंघ के क्या है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। भारतीय जनसंघ के जो निर्माता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी इनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहा है। और ये मात्र क्या है 43 डेज के आसपास यानी 43 दिन के आसपास क्या है भारतीय जनसंघ के मेंबर रहे थे। आज की जो बीजेपी है वो कभी भारतीय जनसंघ होती थी। तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय का जो रोल आता है वो बीजेपी पार्टी के अंदर अहम रोल है। यानी ये कह सकते हैं कि भारतीय जो जनसंघ है वहीं से निकल करके क्या आई है, हमारी बीजेपी पार्टी आई है। तो इस तरह से क्या है, दीनदयाल उपाध्याय 43 थे, उनके पास उनके बाद 1967 के आसपास क्या है उनका मर्डर कर दिया जाता है और एक रेलवे स्टेशन यानी मुगल सराय का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिलती है किसी को। तो इस तरह से उनका जो फिलोसफी थी वो काफ़ी प्रभावित करती थी। उन्होंने क्या है जो भारतीय जनसंघ है ये RSS के मेंबर भी हुए। आज RSS के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हो, तो RSS के भी क्या है ये एक मेंबर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। इसलिए भी इनका नाम क्या है एक फिलोसफर के रूप में आता है। हिंदुइज्म को ये क्या है ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहते थे और RSS से बिलोंग करते थे। अब इनके बारे में जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दे रखा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या थे, एक फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशलिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महान राजनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छी इनकी फिलोसफी भी थी, इकोनॉमिस्ट भी माने जाते और सोशलिस्ट भी माने जाते थे। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनके बारे में कहा था कि अगर मुझे सिर्फ 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए, एक तो ये थे ही, एक और मतलब 2 दिन उपाध्याय मिल जाए तो मैं इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको चेंज कर सकता हूँ पूरी पूरी। ये 1967 में बात गई थी। उनको क्या है जब महामंत्री बनाया गया था तब की बात थी। उसके बाद उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था और वो मात्र 43 डेज के आसपास क्या है इसके प्रेसिडेंट है। उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जो फिलोसफी थी वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से बिलोंग करती थी, यानी कि एकात्मक मानववाद से बिलोंग करती थी। इसलिए वो इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल को अपनाना चाहते थे, यानी एक ऐसे मॉडल को अपनाना चाहते थे जिसमें ह्यूमनिज्म को बढ़ावा मिले। वो क्या है दोनों के अगेंस्ट थे, कैपिटलिज्म के भी अगेंस्ट थे और सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों जो है सिर्फ मनुष्य के शरीर है, उसकी नीड्स है, उसकी बॉडी है, उससे बिलोंग करते हैं, उसकी सोइल से बिलोंग नहीं करते। वो उसकी आत्मा को शुद्ध नहीं करते, यानी उसकी सोइल से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या है किससे, फिजिकली जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए वो दोनों के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने डिग्निफाई किया था लाइफ वुमेन एंड बैलेंस नीड को, कि मनुष्य की और सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको किस तरह से क्या बैलेंस किया जाए। उन्होंने सुस्टेनेबल कंजप्शन नेचुरल रिसोर्सेज की बात की कि नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज किया इस तरह से किया जाए कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो हम बचा करके रखें। ये बात उससे मैं कही थी। ये बात हम क्या है हमारे जो इंडिया के लीडर्स वगैरह आज सोचते हैं जिसके बारे में, वो 1967 से पहले क्या है दीनदयाल उपाध्याय ने कह दी थी कि हमारे पास क्या है इस तरह का न हो कि हम क्या है इनका यूटिलाइजेशन आज ही कर लें सारा का सारा और आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी कुछ दिक्कतें सामने आई, यानी आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी बचा कर न रख पाए। इसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल कंजप्शन नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई, जिसके साथ साथ क्या है ह्यूमन की बैलेंस नीड किया जा सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ताकि क्या है आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की थी। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड जस्टिस भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। इन सब की बात कही थी कि ये सारी की सारी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 थ्योरीज दी थी, 3 सिद्धांत बताए थे, 3 थ्योरीज। उसमें पहला था प्राइमेसी ऑफ होल नॉट ए पार्ट। उन्होंने कहा था कि समग्र की प्रधानता होनी चाहिए, जो टोटल है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ मान लो कि इंडिया के अंदर 5 या 10% लोग क्या है रिच है, सिर्फ उन्हीं की बात को इंपॉर्टेंस दी जाए, जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए। तो इन्होंने कहा था कि पूरे की प्राइमेसी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट की होनी चाहिए, किसी एक पार्ट की नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सुपरमेसी ऑफ धर्म, धर्म को भी क्या है सुपरमेसी दी जानी चाहिए, बिना रिलीजियस के, उन्होंने कहा बिना धर्म के क्या है
कोई भी कंट्री क्या है डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसलिए धर्म को ये सुपरमैसी देना चाहते थे, क्योंकि ये आरएसएस के मेंबर भी थे, मैंने बताया पहले, और हिंदुइज्म को बढ़ावाना भी चाहते थे, हिंदुइज्म के फेवर में भी थे। तो इसलिए उन्होंने सुपरमैसी ऑफ धर्म की बात कही। अगला उन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी की बात की कि समाज के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ये 3 थ्योरीज उन्होंने दी थी, जिसके तहत वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो ये क्या है, अगेंस्ट भी थे कैपिटलिज्म ह्यूमनिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलॉजी दोनों के। कैपिटलिज्म ह्यूमनिज्म का वर्ड यहाँ यूज किया गया, पूंजीवादी मानवतावाद, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट अपने आप को ह्यूमनिज्म बोलते हैं कि हम लिबरल हैं, ये हैं, तो उन्होंने कैपिटल ह्यूमनिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों की अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि ये दोनों के दोनों क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है उसके बॉडी पार्ट्स है या उसकी जो नीड्स है सिर्फ उनको फुलफिलमेंट करने की बात करते हैं। ये प्योर सॉइल की बात करते ही नहीं है, ये कभी भी मनुष्य को आत्मा से शुद्ध करने की बात नहीं करते कि उनकी सॉइल को ऐसे बनाया जाए कि वो कंट्री के बारे में सोचे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों ही क्या है, मेटीरियल डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, और ये क्या है, प्योरिटी ऑफ सॉइल और प्योरिटी ऑफ माइंड के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं है। वो क्या है, वो चाहते थे कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनल कॉन्शियसनेस हो, मतलब अंदर से चेतना जागृत हो, जिसकी सोयल प्योर हो, जो अपने माइंड के द्वारा, सोयल के द्वारा, उसकी प्योरिटी के द्वारा किसके बारे में, नेशंस के बारे में सोचे। तो इस तरह की क्या है, वो चीज़ चाहते थे। और इस तरह की फिलोसफी वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा था, चित्ती कहा था। चित्त होता है ना हमारा, जो इंटरनल पार्ट हमारी कॉन्शियस होती है, उसी से बना है चित्ती। तो इसलिए उन्होंने क्या है, इसको चित्ती कहा था, जिसकी क्या है, सोल प्योर हो, जिसका माइंड क्या होना चाहिए, सोल हो। तो इस तरह से क्या है, वो एक ऐसी सोशल सिस्टम चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो क्या होनी चाहिए, क्लासलेस हो, कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए उसके अंदर, बिना क्लास के होना चाहिए, ना कोई कास्ट होनी चाहिए, ना ही क्या है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए वो। तो इन सब चीज़ों की उन्होंने बात कही थी। तो ये दीनदयाल उपाध्याय की फिलोसफी थी। जल्दी 1967 में इनकी डेथ हो जाती है। ये आरएसएस के और जो भारतीय जनसंघ थे उसके एक मेन लीडर में से माने जाते हैं, और आज भी बीजेपी पार्टी जो दीनदयाल उपाध्याय के जो डे वगैरह है उनको सेलिब्रेट भी करते हैं, और वो इसी वजह से करते हैं कि वो भारतीय जनसंघ के मेंबर माने जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था दीनदयाल उपाध्याय। इसके साथ ये तीनों फिलोसफर खत्म होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में टॉपिक आपकी और दिया गया है, डेमोक्रेटिक अपसुरेंस के बारे में। यहाँ री है, वहाँ अप लगेगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।